26/11 के हमले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। जबलपुर में परंपरा की आड़ में एक महिला पर जादू टोना करने का गंभीर आरोप लगा है तो सागर जिले के बीना में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में करोड़ों का घोटाला देखने को मिला तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 6 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। 26/11 के हमले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमला है और सियासी खेमों में जमकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। 26/11 के हमले ने मध्य प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गरमा दिया है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब 17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उस समय यूपी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों के दबाव के चलते ऐसा नहीं हो सका। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के इस खुलासे के बाद एमपी की सियासत गर्म आ गई है। मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस का विश्वासघात बताया है और देश से माफी मांगने के लिए कहा है। 26/11 के हमले के मामले में अब फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं तो दूसरी तरफ सियासी खेमे में जमकर हलचल तेज हो गई है। जबलपुर के हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने जबलपुर से इंदौर और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने 25 दिन का ट्रायल शेड्यूल जारी किया है और बुकिंग भी शुरू हो गई है। जबलपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर इंडिगो की फ्लाइट्स में रफ्तार भरने को तैयार है। सोमवार से शुरू हुई उड़ानों से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने फिलहाल इंदौर और हैदराबाद के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। ट्रायल के तौर पर कंपनी ने 25 दिन का शेड्यूल जारी किया है। यात्रियों की संख्या के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंदौर के लिए उड़ान का समय सुबह 6:55 पर इंदौर से रवाना होकर 8:20 पर जबलपुर पहुंचेगी। दोपहर 12:10 पर जबलपुर से उड़ान भरकर 1:30 पर इंदौर पहुंचेगी। तो अगर आप भी जबलपुर से इंदौर या हैदराबाद जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो अन्य रूट्स के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जा सकती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 6 बच्चों की मौत के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर राजधानी भोपाल में भी जो 2 कप सिरप हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दोनों कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई और जांच में पाया गया कि जो बच्चों की मौत हुई थी उसमें कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रांस डीएस नामक जो सिरप है वह पिलाया गया था और पिलाने के बाद ही बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। साथ ही छिंदवाड़ा और भोपाल दोनों ही जगहों की यदि बात करें तो दोनों ही जगह दोनों ही कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि छिंदवाड़ा और भोपाल दोनों ही जगह दोनों कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो सिरप है उसकी जो जांच है वह चल रही है। कैमरा पर्सन मुदित के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर फार्मा कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसका पर्दाफाश हो गया है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीदी में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिससे करीब 1.25 करोड़ का घोटाला हुआ। ये घोटाला 2012-13 के दौरान रचा गया था, जब कॉलेज प्रशासन ने प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी करते हुए मेडिनोवा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीदी की थी। इस खरीदी में अन्य कंपनीज की तुलना में अनावश्यक रूप से अधिक दाम चुकाए गए, जिससे फार्मा कंपनी को लाभ पहुंचा। ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच के बाद पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सविता वर्मा सहित 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये घोटाला न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अतिरिक्त भुगतान के कारण उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। ये जो पूरा 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसने स्वास्थ्य बजट को भी नुकसान पहुँचाया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज।
सागर जिले के बीना में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला का यह आरोप है कि कुछ समय पहले उसके जेवर चोरी हो गए थे, लेकिन पुलिस ने जो जेवर बरामद किए थे उसकी जगह पुलिस ने वापसी में नकली जेवर लौटा दिए। बीना थाना क्षेत्र में दीपा हिरवार नाम की महिला ने मंगलवार शाम गांधी चौराहे पर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। गनीमत रही कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और लोगों ने समय रहते महिला को रोक लिया और तुरंत डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। करीब 2 महीने पहले दीपा हिरवार के घर से सोने चांदी के जेवर चोरी हुए थे। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बरामद जेवर महिला को देखने के लिए थाने बुलाया। थाना प्रभारी अनूप सिंह यादव ने बताया कि महिला ने एफआईआर में जिन गहनों का जिक्र किया था वो सोने के नहीं थे, बल्कि उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। प्रभारी अनूप सिंह यादव ने बताया कि महिला ने एफआईआर में जिन गहनों का जिक्र किया था वो सोने के नहीं थे, बल्कि उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। लोग अगर इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो प्रशासन और पुलिस को अपनी व्यवस्थाओं में झांकने की जरूरत है। सागर से विस्तार न्यूज के लिए मैं आनंद सिंह। देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है। आज नवमी तिथि के मौके पर कन्या पूजन और भोजन की परंपरा निभाई जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन की परंपरा के आड़ में एक महिला पर जादू टोना करने के आरोप लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बिलपुरा कॉलोनी का है, जहां एक घर से डर के मारे बाहर निकलती बच्चियां साफ देखी जा सकती हैं। आरोप है कि एक महिला ने कन्या भोजन के बहाने बच्चियों को अपने घर पर बुलाया और वहां कथित रूप से जादू टोना करने की कोशिश की। मामला यही नहीं रुका। बच्चियों के परिजन और कॉलोनी के अन्य लोग जब उस घर में पहुंचे तो वहां पूजा सामग्री, राख, नींबू और कथित रूप से तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें मिली। पूरे मामले पर स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सवाल उठता है कि अगर आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है तो यह हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। पूरे देश में नवरात्र की धूम मची हुई है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जमुनिया, जहां पर रावण की स्थापना की जाती है और वहां पर प्रतिदिन उनकी पूजा पाठ की जाती है। छिंदवाड़ा जिले के जमुनिया गांव में एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है। यहां बीते करीब 2 दशकों से रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और पूजा की जा रही है। गाँव के आदिवासी समाज रावण को अपना पूर्वज और प्रकृति का संरक्षक मानते हैं। रावण की 10 दिनों तक प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा की जाती है और दशहरा के दिन रावण की प्रतिमा विसर्जित की जाती है। पहले ये पूजा घर के भीतर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का उपासक था। हमारे समाज की मूल मान्यता प्रकृति पूजा में निहित है और रावण भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करता था। कहीं न कहीं इनका उद्देश्य यह है कि अभी तक हम इसको घर में उठाला करते थे, लेकिन आज हम इसको बाहर मोहल्लों में उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आने वाली है यह सीखे कि रावण हमारे आराध्य देव है, इनकी हम पूजा अर्चना कर सके। नरसिंहपुर जिले के गाडावाड़ा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कुछ बदमाशों ने मिलकर बड़ी निर्दयता से एक युवक पर जानलेवा हमला किया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में मंगलवार रात 3 से 4 बदमाशों ने मेडिकल स्टोर कर्मचारी का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। यह घटना एनटीपीसी रोड पर सुधराम पुल के आगे हुई। पीड़ित युवक मेडिकल शॉप से अपने घर जा रहा था, तभी बाइक और 4 पहिया वाहन से आए बदमाशों ने उसे रोक लिया। बदमाशों ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर चाकू से उसके पेट और शरीर के कई हिस्सों में वार किया। प्राइवेट पार्ट काटने के बाद उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। होश आने पर पीड़ित ने किसी तरह अपने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे गाडरवाड़ा के सिविल अस्पताल ले गए। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम का गठन किया है और अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीयूष दीक्षित, विस्तार न्यूज।